क्लच पैडल। ट्रैक्टर को रुकी हुई अवस्था से चलती हुई अवस्था में लाने के लिए और उसे रोकने के लिए क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। गियर बदलने के लिए भी क्लच पैडल को दबाना पड़ता है। ट्रैक्टर को चालू करते समय कृपया गियर बदलने का सही तरीका समझ लें। यदि गाड़ी न्यूट्रल में नहीं है तो गियर बदलने के लिए पहले क्लच को दबाएं, फिर गियर न्यूट्रल अवस्था में ले आएं और क्लच को छोड़ दें और फिर ट्रैक्टर स्टार्ट करें। इसके बाद दोबारा क्लच दबाएं, गियर को बदलें, क्लच को धीरे से छोड़ें। ऐसा करने से इंजन का आरपीएम पहियों के आरपीएम से अलाइन हो जाता है और गियर बदलते समय आवाज नहीं आती। खेत या हाईवे पर चलाते समय गियर बदलना हो तो इस तरह करें। एक्सेलरेटर पैडल को रिलीज करते हुए क्लच पैडल को पूरी तरह दबा दें। गियर को न्यूट्रल में ले आएं, क्लच को रिलीज करें, दोबारा क्लच दबाएं और जरूरत के मुताबिक गियर तीसरे या चौथे में बदल दें। गियर को बदलते ही क्लच को पूरी तरह रिलीज कर दें और एक्सेलरेटर दबा दें। ट्रैक्टर चलाते समय क्लच पर पैर रखना गलत आदत है। इससे क्लच प्लेट घिस जाएगा और इंजन का पावर कम हो जाएगा। ट्रैक्टर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए सही गियर का चुनाव करें। क्लच से कभी भी कंट्रोल न करें। अब जरा इस टेस्ट पर नजर डालिए। इंजन का आरपीएम 1000 है। क्लच पर पैर नहीं है। पहियों का आरपीएम है 90। इस अवस्था में हम 10 मिनट तक ट्रैक्टर चलाएंगे और डीजल की खपत पर नजर रखेंगे। दस मिनट बाद हमने देखा कि 300 मिलीलीटर डीजल की खपत हुई है। अब हम क्लच पर पैर रखेंगे। इंजन आरपीएम वही है 1000। देखिए पहियों का आरपीएम घटकर 70 हो गया है। अब इस अवस्था में भी हम 10 मिनट तक ट्रैक्टर चलाएंगे। दस मिनट बाद हमने देखा कि 500 मिलीलीटर डीजल की खपत हुई है, यानी पहली अवस्था से 200 मिलीलीटर ज्यादा, लगभग दुगना। देखा, क्लच पर पैर रखकर चलाने से डीजल की खपत में कितनी बढ़ोतरी हुई। आपने पहियों के आरपीएम में गिरावट तो देख ही ली। तो यह बात साफ है कि क्लच पर पैर रखने से पावर में कमी होती है, इंजन की परफॉर्मेंस में गिरावट आती है, डीजल भी ज्यादा लगता है और क्लच प्लेट भी घिस जाता है। आखिर में नुकसान आप ही का होता है। इसलिए क्लच का उपयोग ट्रैक्टर के गियर बदलने और ट्रैक्टर चालू अथवा बंद करते समय ही करें। खेत या रास्ते पर ट्रैक्टर चलाते समय क्लच पर पैर बिल्कुल न रखें। ब्रेक पैडल।
ट्रैक्टर से उपकरण कैसे जोड़ें? सबसे पहली बात, जब आप उपकरण को समतल जमीन पर खड़ा रखेंगे तो उसे जोड़ने में आसानी होगी। अब धीरे से ट्रैक्टर को उपकरण की ओर ले आएं और उपकरण में 3 पॉइंट लिंकेज जोड़ें। बाईं ओर के निचले लिंक से उपकरण को जोड़ें और लिंच पिन लगाएं। टर्न बकल एडजस्टमेंट के उपयोग से टॉप लिंक को उपकरण से जोड़ें और लिंच पिन लगाएं। टर्न बकल के उपयोग से दाईं ओर के निचले लिंक को उपकरण में जोड़ें और लिंच पिन लगाएं। अब दोनों बाईं और दाईं लिंक की लंबाई एक हो यह सुनिश्चित कर लें। इससे आपका उपकरण जमीन से समानांतर रहेगा। चेक चेन की मदद से उपकरण के हिलने डुलने को नियंत्रित किया जा सकता है। चेक चेन में टर्न बकल व्यवस्था की मदद से हिलना डुलना बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जिससे उपकरण 1.5-2 इंच से अधिक न हिले। अब टॉप लिंक और चेक चेन प्लेट को लॉक कर दें।